इटली इमिग्रेशन 2025 के लिए फाइल सबमिशन का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मिनिस्टर दिल इंटरनो की वेबसाइट के ऊपर लोग जो हैं वो अपनी फाइल सबमिट करवा रहे हैं। तीनों सेक्टर के अंदर भले सीजनल हो, नॉन सीजनल हो या डोमेस्टिक हो, तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है वो फाइल सबमिशन का अमल जारी है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपके पास टाइम है। आप अपनी जो है वो फाइल सबमिट करवा सकते हैं इटली वीज़ा के लिए। लेकिन बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी भाई और दोस्त ऐसे हैं कि जो परेशान हैं और वो पूछते हैं कि भाई 2024 के जो नुला उस्ता थे वो तो सस्पेंड कर दिए गए हैं, कुछ कहते हैं बैन कर दिए गए हैं, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या कोई फ़ायदा होगा 2025 की इमिग्रेशन में, पाकिस्तानी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरह के काफ़ी सवालात हैं जिनके जवाबात आज की वीडियो में डिटेल में देखते हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहला सवाल एक भाई पूछते हैं, भाई काइंडली बता दें कि नुला उस्ता निकला है 9 अक्टूबर को, लेकिन अपॉइंटमेंट बंद है और वीज़ा अभी सस्पेंड है, तो सर आगे क्या होने वाला है। तो देखें 11 अक्टूबर तक जितने भी नुला उस्ता थे उनको सस्पेंड किया था। ये पाकिस्तानियों के लिए था, और भी कंट्रीज थी, लेकिन स्पेशली पाकिस्तानियों के जो नुला उस्ता 11 अक्टूबर से पहले निकले थे उनको सस्पेंड किया गया था रीचेकिंग के लिए। तो उसके ऊपर चेकिंग का अमल जारी है। बहुत जल्द उनका भी स्टेटस इंशाल्लाह बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जिन जिन दोस्तों ने 2025 में अप्लाई करने हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। बार बार इंसान को कोशिश करनी चाहिए और इटली का उनका जो है वो वीज़ा भी इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा। एक और भाई का सवाल है, पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने मार्च 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 में 4 लोगों ने जमा करवाए थे। कहते हैं कि 2 के निकल आए हैं और 2 के अभी तक नहीं निकले, तो इस दफ़ा उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, जिन 2 के निकले हैं उनके डॉक्यूमेंट मुकम्मल होंगे और उनका क्लिक टाइम अच्छा होगा और कोटे में नाम होगा, इसलिए उन दोनों के नुला उस्ता निकल आए हैं। जिन 2 भाइयों के नहीं निकले उनका कोई लीगल इशू हो सकता है, मे भी उसके मालिक के पास इतनी लिमिट ना हो कि वो ज़्यादा बंदों के अप्लाई कर सके, या कोई भी लीगल इशू की वजह से उनके नुला उस्ता नहीं निकल सके। तो बार बार इंसान को ट्राई करनी चाहिए। अगर आप 2 लोगों के पहली बार या दूसरी बार तीसरी बार नहीं निकले तो आप चौथी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बार जो है वो आपको पक्का काम करना होगा। कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जिसके ऊपर आपको मुकम्मल इत्मीनान हो, क्योंकि दिसंबर और जनवरी इटली की गवर्नमेंट ने 2 महीने रखे हैं मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए। जितनी भी फाइल 30 नवंबर तक जमा होंगी 2 महीने के अंदर उनका पूरा कंट्रोल होगा, और फिर उसके बाद 5, 7 और 12 फरवरी को क्लिक डे रखा गया है और जितनी भी फाइल सबमिट हुई हैं उनके डॉक्यूमेंट क्लिक होंगे। तो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका कोटे में नाम भी आ सकता है। एक भाई पूछते हैं, इंडिया वाले भी फाइल सबमिशन करवा सकते हैं क्या। देखें, इंडिया वाले ज़रूर करवा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं इंडियन लोगों के जो कहते हैं कि 1.5 लाख नुला उस्ता तो इंडियन का ही निकल आया है। तो ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। असल में हकीकत ये है कि इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशल कोटा भी रखा जाता है इंडियन लोगों के लिए। 2024 की जो इमिग्रेशन थी इसके अंदर 4000 का एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्पेशल कोटा था इंडियन का, तो वो भी सभी के नुला उस्ता निकल चुके हैं। इंडियन के मेजोरिटी में नुला उस्ता निकल आते हैं, कोई उनका लीगल इशू नहीं होता। तो इंडियन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं, श्रीलंकन भी अप्लाई कर सकते हैं और बांग्लादेश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक भाई पूछते हैं कि भाई मेरा रिलेटिव है इटली में, उनका अपना बिजनेस है, तो क्या वो मुझे इंडिया से PR पे बुला सकते हैं। और पूछते हैं कि ब्रदर ये प्रोसेस कितना टाइम लगता है, रिप्लाई मी प्लीज़। तो देखें, ये देख रहे तो फलूसी से हटके है। जितने भी रिलेटिव आपके यहाँ पे रहते हैं और उनके पास पासपोर्ट है, इटालियन नेशनैलिटी है, या उनके पास फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट है और उनकी सालाना इनकम जो है वो 27,000 यूरो से ज़्यादा है, और उनके पास अपना घर है जिसमें जिस बंदे को उन्होंने बुलाना है वो रह सकता है, तो वो एक बंदे के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर उनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा है तो वो 2 बंदों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये स्पॉन्सर का तरीकाकार होता है, एक बार जब अप्लाई हो जाए और उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट पूरे हों तो विदिन 60 डेज़ या 90 डेज़ 2 से 3 मंथ नुला उस्ता निकल आता है। वो नुला उस्ता इंडिया में जाएगा। फिर आपने जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ से आपने
इटली का वीज़ा लगवाना है और फिर आप इटली में लीगल तरीके से आ सकते हैं। स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर वो वर्क वीज़ा होता है और यहाँ आके लीगली काम कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं और आपको वही हक हासिल होगा जो इटली में मौजूद बंदा लीगली काम कर रहा है और उसको सारे हकूक हासिल होते हैं। एक भाई पूछते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पाकिस्तान बैन है, सुना है अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान बैन नहीं है जी, पाकिस्तानी जितने भी थे जिनके नूला उस्सा निकले थे उनको सस्पेंड किया गया है। बैन होने में और सस्पेंड होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सस्पेंड ये होता है कि कुछ टाइम के लिए उनको जो है वो रोक दिया गया है कि उनकी जो है वो चेकिंग होगी, उनके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होगा और फिर उसके बाद उनका स्टेटस बहाल कर दिया जाएगा। तो फिक्र ना करें, जिन जिन दोस्तों के भी सस्पेंड हुए हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आएगी। उनके ऊपर रीचेकिंग का अमल हो रहा है और बहुत जल्द उनका स्टेटस बहाल कर दिया जाएगा और फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और फिर इटली का वीज़ा भी आपका लगेगा। लेकिन 2025 की जो इमिग्रेशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन जिन दोस्तों के नूला उस्सा सस्पेंड हैं उसके अलावा भी वो 2025 की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था तो आपने देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी आई जो कि काराबिनेरी होती है। ये पुलिस जो है इटालियन लोकल पुलिस है। तो अक्सर जब वो देखते हैं कि कोई बंदा ऐसे वीडियो बना रहा है तो वो पूछने लग जाते हैं कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, और जो है वो डॉक्यूमेंट का पूछते हैं और लाइसेंस का पूछते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट भी हैं, गाड़ी भी अपनी है और लाइसेंस भी जो वो लीगल है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लीगल है। तो मैंने उनसे बातचीत की, सब कुछ उनको दिखाया तो वो खुशी खुशी यहाँ से वापस चले गए। तो अगर आप बाहर वीडियो बनाते हैं तो अक्सर इस तरह के जो है वो इंसिडेंट होते रहते हैं। बहुत दफ़ा पुलिस वाले आए हैं और उन्होंने कंट्रोल किए, डॉक्यूमेंट वगैरह सवालात भी करते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं। तो इस तरह के काम होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सलीम रज़ा वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सलीम रज़ा वीलॉग्स के नाम से अब भी पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और मैसेंजर पे अपना सवाल लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।